कहानी की शुरुआत उस गांव से होती है जो बाहरी दुनिया से कटा हुआ था। यहाँ के लोग खंडहर और जंगल से बेहद डरते थे। गांव के बच्चे अक्सर अपने दोस्तों से सुनते थे कि रात को खंडहर के पास से चीखें सुनाई देती हैं। लोग कहते थे कि वहां कभी एक बड़े महल का अस्तित्व था जो अब खंडहर में तब्दील हो चुका है, लेकिन महल में जो हुआ वह आज भी एक रहस्य था। यहाँ सबसे डरावनी बात यह थी कि हर महीने कोई न कोई गांव वाला अचानक गायब हो जाता था। उनका शरीर कभी नहीं मिलता था, बस उनकी चीखें जंगल के पास सुनाई देती थीं। कोई नहीं जानता था कि यह घटनाएं असल में क्यों हो रही थीं, लेकिन धीरे धीरे लोग इसे एक शाप मानने लगे। हमजा और लिया, जो बचपन से एक दूसरे के दोस्त थे, उनके दिलों में एक गहरी मोहब्बत थी जिसे वे कभी व्यक्त नहीं करते थे, लेकिन अब उनके बीच का यह रिश्ता एक नई दिशा में मोड़ लेने वाला था। एक रात जब हमजा और लिया गांव के पास मैदान में बैठे थे, अचानक हवा की गति तेज हो गई और एक डरावनी ठंडक महसूस हुई। लिया, क्या तुमने सुना? हमजा ने अचानक पूछा, क्योंकि वह महसूस कर रहा था कि कुछ गलत है। लिया ने सिर झुकाया और डरते हुए कहा, क्या तुमने वह आवाज सुनी जो अब आ रही है? वह आवाज बेहद धीमी थी, लेकिन दिल दहला देने वाली। यह आवाज खंडहर से आ रही थी। हमजा, लिया, तुम दोनों को इंतजार है। अचानक बिना किसी चेतावनी के एक साया जमीन से उभरा और तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगा। दोनों सिहर उठे। साया धीरे धीरे उनके पास आया और उसके बाद उसने एक खौफनाक हंसी उछाली जो पूरी रात हवा में गूंजती रही। साया जैसे ही पास आया वह गायब हो गया, लेकिन उसी पल लिया की आंखों में सफेदी छा गई और वह बेहोश हो गई। हमजा ने तुरंत उसे पकड़ लिया, लेकिन उस पल उसकी जड़ों से डर की सिहरन उठने लगी। लिया की हालत लगातार बिगड़ने लगी थी। उसकी आंखें अब अजीब तरीके से चमकने लगीं। उसे लगता था कि वह खुद को खंडहर के पास जाने से रोक नहीं पा रही थी। हमजा ने उसे यकीन दिलाने की कोशिश की कि यह सिर्फ उसका भ्रम है, लेकिन लिया का शरीर किसी अज्ञात ताकत के सामने कमजोर पड़ता गया। एक रात हमजा ने तय किया कि वह लिया को बचाने के लिए खंडहर जाएगा, भले ही वह जानता था कि यह उसे भी खतरनाक तरीके से प्रभावित कर सकता है। जैसे ही वह खंडहर की दिशा में बढ़ा, उसे हर कदम पर डरावनी चीखें सुनाई देती, जैसे कोई उसे अपनी ओर खींच रहा हो। अचानक जंगल में उसे एक जोड़ी चमकती आंखें दिखाई दी जो उसके बिल्कुल सामने थीं। वह किसी जीवित इंसान की आंखें नहीं थीं, बल्कि खून से सनी हुई थीं। उस पल उसने महसूस किया कि उसकी हर कदम पर कुछ बुरा घटने वाला था। खंडहर के पास पहुंचते ही हमजा ने देखा कि खंडहर के दरवाजे से हल्का सा धुआं निकल रहा था। यह कोई साधारण धुआं नहीं था, बल्कि ऐसा लगता था जैसे वह धुआं किसी खौफनाक आत्मा की उपस्थिति को दर्शा रहा हो। जैसे ही उसने कदम अंदर रखा, एक भयंकर कटा हुआ सिर उसके सामने गिरा। सिर से खून टपक रहा था और आंखें कुछ इस तरह घूम रही थीं जैसे वे उसे घूर रही हों। अंदर के वातावरण में हल्का अंधेरा था, लेकिन यह अंधेरा कुछ ऐसा था जो महसूस होता था। दीवारों से खून टपक रहा था और उनकी सतह पर कुछ अजीब से चिन्ह बने थे। हर कदम पर आवाजें, चूहे की कटी हुई हड्डियां और हवा में आती सिसकियां जो किसी दर्दनाक मौत की कहानी सुनाती थीं। हमजा ने देखा कि वेदी पर लिया बेहोश पड़ी हुई थी और उसके चारों ओर खड़ी आकृतियों ने उसे घेर रखा था। उनके हाथों से खून टपक रहा था। ये आकृतियां धीरे धीरे हमजा के पास बढ़ने लगी और उनके अंदर से एक गहरी डरावनी आवाज आई, हमारे पास आओ हमजा, ये तेरा अंतिम कदम होगा। हमजा ने हर हिम्मत जुटाते हुए उस खतरनाक स्थिति का मुकाबला करना शुरू किया। उसने चाकू निकाला और एक आकृति पर हमला किया, लेकिन चाकू जैसे ही उस आकृति में घुसा, वह गायब हो गई और हमजा के हाथ से चाकू पार कर गया। आकृतियों ने अचानक हमजा पर हमला करना शुरू कर दिया। उनके नाखून इतने लंबे थे कि वे हमजा के शरीर में घुसने लगे और हमजा का खून बहने लगा। एक आकृति ने अपनी बांह हमजा के गले में डाली और उसे जोर से खींचते हुए खंडहर के अंदर खींच लिया। फिर खंडहर में एक हद तक अंधेरा छा गया और दीवारों पर खून से लिखा गया, यहां से कोई नहीं बच सकता। हमजा ने अपनी पूरी ताकत से लड़ने की कोशिश की, लेकिन वह केवल उनकी चीखों और द्रुत गति से घिर गया। अंत में एक आकृति ने हमजा की आत्मा को खींच लिया और वह हवा में लहराती हुई खंडहर की दीवारों में समा गई। उसकी आंखों से खून बहने लगा और उसकी आखिरी चीख गांव के हर कोने में गूंजने लगी। हमजा की आत्मा अब उसी खंडहर में फंसी हुई थी जहां हर रात उसकी चीखें सुनाई देती हैं। लिया को उसकी खोई हुई यादों से जकड़ा गया और वह कभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई।
लिया को छोड़कर बाकी लोग खंडहर से दूर भाग गए, लेकिन रात के समय खंडहर के पास से अब भी हमजा की दर्दनाक चीखें सुनाई देती हैं। जो भी उस रास्ते से गुजरता है वह पूरी रात नहीं सो पाता, क्योंकि हमजा की रूह हर किसी के दिमाग में बस जाती है। अंधेरी रात में जब पूरा गांव सो चुका था, खंडहर के पास से अचानक एक भयंकर चीख सुनाई दी। यह चीख ऐसी थी कि मानो किसी ने गहरी तड़प में मदद के लिए पुकार लगाई हो। लिया, जो अब भी हमजा की यादों में खोई हुई थी, उस चीख को सुनकर कांप उठी। उसकी आंखों में आंसू थे और वह उस दर्द को महसूस कर रही थी जो हमजा ने अपनी मौत के समय महसूस किया था। अचानक उसके कानों में फिर से वही आवाज आई, लिया, हमजा को मदद चाहिए। यह आवाज इतनी भयानक थी कि लिया की रीढ़ तक ठंडी हो गई। उसने घबराकर अपने हाथों से कान बंद कर लिए, लेकिन आवाजें लगातार तेज होती जा रही थीं। उसकी आंखों में एक तरह का अंधेरा छा गया। उसने अपनी आंखें बंद कीं और फिर जैसे ही उसने उन्हें खोला, उसने देखा कि खंडहर के दरवाजे के पास हमजा का चेहरा था, धुंधला और रक्त से सना हुआ। वह रो रहा था। उसकी आंखों में तकलीफ और पीड़ा थी। लिया, मुझे बचाओ, मुझे शांति दो। हमजा की आवाज में वह दर्द था जो उसे सच्चे प्रेम की तलाश में खंडहर में घसीट लाया था। उसकी आत्मा अब इस धरती पर फंसी हुई थी और उसे मुक्ति पाने के लिए किसी के प्यार और मदद की जरूरत थी। लिया ने जोर से चीखते हुए कहा, हमजा, मैं तुम्हें बचाऊंगी। लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाए, एक साया उसे रोकने के लिए सामने आया। यह एक काले रंग का भूतिया साया था जो हमजा की आत्मा का पीछा कर रहा था। साया ने गुस्से में कहा, तुम नहीं बचा सकती लिया, वह अब हमारी आत्मा है। और फिर साया अचानक गायब हो गया। उसी समय खंडहर से एक और चीख आई, लेकिन इस बार वह और भी गहरी थी, जैसे एक रूह में सड़न और अंधेरे की गूंज हो। क्या लिया हमजा की आत्मा को मुक्त कर पाएगी? क्या वह खंडहर के शाप को तोड़ सकेगी? क्या हमजा की मदद का तरीका वाकई उसके पास है? यह कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमजा को मदद चाहिए? क्या आपको लगता है कि खंडहर की गहरी रहस्यमयी दुनिया और आत्माओं का सामना करने के लिए एक और भाग होना चाहिए? कृपया हमें बताएं कि क्या आप चाहते हैं कि हम इस डरावनी यात्रा का अगला भाग जारी रखें।